दोस्तों अभी सामने बहुत ही प्यारा सनसेट हुआ है और बहुत बढ़िया। और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पी। हम लोग स्विमिंग करके आए हैं तो ये कह रहे कि चाय पीने जाना है, तो अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं बाहर। और अगर कहीं और गए या कुछ और ऐसा कुछ लगा कि आप लोगों को दिखाने के लायक है तो उसको ज़रूर हम लोग ऐड करेंगे वीडियो में। Okay. Now feel happy. All gone. तो दोस्तों आज बड़ा कमाल का दिन है। क्योंकि होटल ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। मेरे फ्लोर पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं ऑक्यूपाइड, एक मेरा और एक किसी और का। और सारे गेस्ट जा चुके हैं। कल तक यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, ईद की छुट्टियाँ चल रही थी, वीकेंड भी था। पर आज फाइनली वापस इस होटल में मैं ही हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। ये जैसे हुक्का बार होता है ना, जैसे ये उस टाइप का है, रॉयल शीशा। पीछे रसल खीमा के पहाड़ देखो। आज पहाड़ क्लियर दिख रहे हैं, है ना? आज पहाड़ क्लियर दिख रहे हैं। आज जाके इनको थोड़ा सा चैन मिला होगा स्टाफ को, तभी अभी घूमते टहलते दिख भी रहे। आज काम ज़्यादा है क्योंकि जितने रूम चेकआउट हुए हैं उनको सबको इनको क्लीन करना है, तो वो क्लीन वगैरह करके फिर इनका काम ख़त्म। फिर आराम से फिर अगले वीकेंड पे थोड़ा सा रश आएगा। ज़्यादातर इस होटल का ना जो क्या बोलते हैं, रूम ज़्यादातर वीकेंड पे भरे रहते हैं। 70% 80% ऐसे चलता है इनका। यहाँ तो मैं कपड़े ड्राइंग करवाता हूँ, कपड़े लॉन्ड्री है, ये कपड़े धुलने डालता हूँ इसका। सारे होटलों की वही कहानी हो रही होगी कि आज ही खाली हुआ है, तो सबके भी सब काम ज़्यादा आ गया होगा लॉन्ड्री। तो हम लोग दोस्तों चाय लेकर के आ गए हैं। 1.5 दिरहम की चाय है ये वही है ना सुबह जो ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। तो हम लोग अपने होटल के बाहर बैठ करके चाय पी रहे हैं। और अभी मैं एक दुकान पर अपने मोबाइल में कुछ पैसे डलवाने के लिए गया था। और उसका सवाल क्या था? उसका सवाल था कि मैं आपको यहाँ पर 2 महीने से देख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे को अभी यहाँ पर 2 हफ्ते ही हुए हैं। तो उसने कहा नहीं सर, आप 2 हफ्ते क्या, आप तो मेरे से, मैं अभी गांव से आया हूँ, उससे पहले से आप यहाँ तो 2 महीने से, तो मैं आपको देख रहा हूँ 2-2.5 महीने से। मैंने कहा नहीं, वो मैं बीच में चले गया था। मैं जनवरी में यहाँ पर 28 दिन रह के गया। फिर मैं उसके बाद उससे पहले आया था मैं अक्टूबर वगैरह में, उसमें मैं कितने, तब भी मैं 1 महीने से ज़्यादा रहा था यहाँ। तो कह रहा सर आप कहाँ रुके हो? मैंने कहा रॉयल व्यू होटल में। तो उसने बोला कि रॉयल व्यू होटल में आपका पर डे का रेंट कितना है? मैंने बताया इतना। उसने तुरंत कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। कह रहा सर आप इतना पैसा तो अपने रहने पर खर्च कर रहे हो, फिर इसके अलावा आपका और भी खर्चा होगा। मैंने कहा यार और खर्चा का तो पता नहीं, पर यही मेन खर्चा है। कह रहा सर जी काम क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं। कह रहा कोई फॉर्मूला हमें बता दो कि हमारा भी भला हो जाए। कह रहा है इसके आधे भी अगर हमने कमा लिए तो बहुत है हमारे लिए, जितना आप खाली होटल में खर्च कर रहे हो। मैंने कहा जिस दिन तूने ये सोचना बंद कर दिया उस दिन तेरे पास इससे कहीं ज़्यादा आने लग जाएंगे। और वो समझने को ही तैयार नहीं है। क्या करें? कह रहा मैं भी आपकी तरह ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, मुंबई से था। कह रहा पर पैसा तो चाहिए ना। साइकिलिंग जर्नी का बताते हुए एकदम ऐसे सोचा अच्छा उससे पॉपुलर हो गए तो क्या बोला वो? उसको तुमने जैसे बताया ना, मैंने उसने बोला पैसे की ज़रूरत है। तुमने कहा कि पैसे नहीं चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। मैंने साइकिलिंग करी थी,
विदाउट मनी है वो, तो अच्छा आप उससे हाँ एकदम कह रहा मैं समझ गया। हाँ समझ गया, मेरे को पॉइंट मिल गया। कह रहा मेरे को पॉइंट मिल गया कि आपने साइकिलिंग करी, उससे लोगों ने आपको फॉलो किया और अब आप पैसा कमा रहे हो। हाँ। मैंने कहा बॉस मेरी साइकिल जर्नी को तो 100 लोगों ने भी नहीं देखा, आज भी उसके वीडियोस पर 100 व्यूज ही हैं। चलते टाइम भी बोला, कह रहा सर मैंने कहा अच्छा चलो फिर मिलेंगे। कह रहा कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो जिससे हम भी हमारा भी। उसको बताना भूल गया, उसको बोलता है एक नींबू उस पर सिंदूर लगा करके 2 मिर्चों के साथ अपने सिर पे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उत्तर दिशा की तरफ जाके रात को गड्ढे में गाड़ देना। अरे वो कहता भाई साहब मेरे को तो जैकपॉट नंबर का अपने फॉर्मूला दे दिया। यही तो करते आते हैं ज्योतिष पंडित। अभी पता क्या सोच रहा होगा, बताना ही नहीं होगा। अरे कई बार कितने कसीनो वाले चैनल में लोग अरे भाई साहब ये नहीं बताएगा फॉर्मूला, खुद कमा कमा के घूम रहा है, हमें नहीं बताएगा। और जो फॉर्मूला है वो बता रहे, वो मान नहीं रहे। तूने फॉर्मूला तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल तूने सही बोला। तू मुझे एक बार बता, कल या पता नहीं परसों हमने डिनर किया, मैंने तेरे को बोला देख डिनर का प्राइस देख ले, पूरे डिनर का हमारा बिल देख ले, और उसमें मैंने उसे 2 बार सैलेड मंगवाया, सैलेड फ्री था। सबसे कीमती चीज़ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद थी, जिसके लिए हम बने हैं, वो फ्री में थी। मेन पूरा हेल्थ का राज उसमें छुपा हुआ है। लोग कह रहे यार आप हमें ये बताओ कि यार आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, फिट कैसे रहते हो। अरे यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, फॉर्मूला ओपन है, गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ। उसको नहीं मानेंगे। हेल्थ वाइज के लिए तुम महंगे महंगे प्रोटीन आइटम बताओ, मैं ये शेक करता हूँ, ये लेता हूँ। कुछ नाम ले लूँ, अजीनोमोटो, अवाकाडो, कुछ ऐसा अजीब से नाम। हाँ ये है, मैं बोल रहा हूँ भैया मैं खीरा सलाद खा रहा हूँ, फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ। ये तो रोज मेरी मम्मी मेरे पीछे लेकर पड़ी थी, मैं तब नहीं खाता। अरे वो हमारे पड़ोसी नहीं आए थे रहने दिल्ली में, वो कह रहे यार हमारा बच्चा ना कुछ खाता ही नहीं है, बताओ सिर्फ सैलेड खाता रहता है, इसलिए मैं तो उसको सैलेड ही नहीं देती, क्योंकि सैलेड खा लेते ना फिर से खाना नहीं खाया जाता, रोटी नहीं खाता। शाबाश। और वो कॉलेज की लेक्चरर हैं, प्रोफेसर। टेंशन मतलब देख रही हैं तो क्या है, जिस दिन जलील होना सीख लेंगे उस दिन आगे निकल जाएंगे। आज भी किराए पे रह रहे हैं ना, और फ्लैट बुक कर रखा है अपना, और तब हमने कहा था कि क्या कर रखा है, नहीं हम वहाँ जाएंगे, किराए का झंझट ये वो। अब वो फ्लैट पोजीशन मिल भी क्योंकि इतनी दूर जाए कौन रहने। सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मूर्ख आदमी फंसेगा ही फंसेगा। ये कोई फाइंडिंग मीमो के मीमो थोड़ी हैं जो बच जाएंगे, ये तो बाकी मछलियों की तरह जाल में टंगे हुए हैं। क्या बात बोल दी, वाह। देखिए मैंने कोई प्लान थोड़ी किया, मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं कहाँ से एग्जांपल आ गया। मूवी याद आ गई। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वो कि सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे, मतलब सब पकड़े जाएंगे, ट्रैप में फंसेंगे सब, क्योंकि मूर्ख है। फिर अचानक ना मेरे दिमाग ने ना इस पर्टिकुलर गाने से रिलेटेड एक इमेज बनाई मेरे दिमाग में। इमेज क्या बनी, उसने तुरंत जैसे मैंने बोला सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे, मैं ये बोलना चाहता हूँ जब भी मैं ये गाने की लाइन बोलता हूँ, गाना है ना कोई, तो कि सब फड़े जाएंगे। सब फड़े जाने से मतलब कि मूर्ख आदमी हमेशा फंसेगा ही फंसेगा, चाहे वो धर्म के ट्रैप में फंसे, चाहे वो नेता के ट्रैप में फंसे, चाहे वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी भी अक्लमंद आदमी की किसी भी स्कीम या स्कैम में फंसे, कहीं ना कहीं फंसेगा। जैसे ही मैंने बोला सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे, तुरंत ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक इमेज बनाई, और फाइंडिंग नीमो का वो इमेज मुझे याद आई, जिसमें सारी मछलियाँ जाल के अंदर फंसी होती हैं और नीमो बाहर निकल के लगाता है और जोर से वो जोर लगाते ना जाल को नीचे खींचने के लिए। तभी मैंने बोला कि ये फाइंडिंग नीमो के नीमो थोड़ी हैं। मेरे बॉस मुझे पता है ना, इनके सैलेड में खाना ये पत्ता हमने खाना में खाया था पक्का। अरे भाई कोई ऐसे कोई जंगली जहरीला पत्ता मत खिला दियो। अरे नहीं ना, वही पत्ता है जो हमने वहाँ पे खाना खाया था ना, ये पत्ता है। चलो होगा। वो चलते टाइम भी पूछ रहा है मुझसे कि कोई फॉर्मूला।
और मैं उसको बता रहा हूँ, अच्छा मैं सोच रही थी मैंने उसको, मेरी ही खुराक है ना वो मुझसे बात करते टाइम जब भी ग्राहक आया तो वो ग्राहक के लिए बाहर गया या ग्राहक को उसने अटेंड किया। अगर अब देख मैं तुझे बताता हूँ सारे गेम चेंजर क्या है। अगर मैं इसकी जगह होता, सेम मान ले कि मैं इसकी जगह हूँ और ये मेरी जगह है, और मेरी लाइफ में कोई ऐसा आदमी मेरे दुकान के अंदर आया जिसको वो मुझे ऑलरेडी 2-3 महीने से नोटिस कर रहा है। रॉयल व्यू होटल में मैं रुक रहा हूँ, उसने यहाँ भी कभी निकलते पड़ते देखा होगा मुझे, ये यहाँ का एक महंगा होटल है, उसे तुरंत कैलकुलेशन किया कि यार आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो। अगर ऐसा आदमी मेरी दुकान पे आता तो मैं उस समय ग्राहक को कोई भी आइटम के लिए मना कर देता, खत्म हो रही है बॉस, ताकि मैं इस आदमी का ये कीमती वक्त जो मीटिंग हो रही है इत्तफाकन ये ना जाया हो सके। और वो क्या कर रहा है, वो अपने रोज़मर्रा के काम कर रहा है। ठीक है, मैं होता तो मैं ये नहीं करता। यहाँ पर मैंने तो कभी सिक्योरिटी गार्ड दिखाया, वो जब बैठता है ना तो उसके बटन खुल जाते शर्ट के। मैंने उसको बोला, मैंने कहा थोड़े दिन पहले, क्योंकि अभी बिजी थे सब लोग, तो वो जैसे मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ तो वो आ जाता था कई बार लाइफ गार्ड की जगह, क्योंकि यहाँ पे रूल है कि आप बिना लाइफ गार्ड के आप स्विमिंग पे किसी को नहीं अलाउ कर सकते। तो मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा अरे शर्ट का बटन खुल गया है। कह रहा हाँ क्या करे सर। मैंने कहा तो जिम किया करो, आपके तो होटल में जिम है। उसने बोला टाइम ही कहाँ मिलता है। मैंने उसको बोला कि पर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसने दूसरी बात क्या बोली कि ये लोग अलाउ नहीं करते, जबकि अगर वो ढंग से, पहली बात उसने बात ही नहीं करी, अगर बात करी होती उसके दिमाग ने नोटिस ही नहीं किया ये चीज़ें, तो वो मुझे ये बोलता कि नहीं मैंने बात करी थी, ये अलाउ नहीं करते। तो जिम की तो 80% एक्सरसाइज आप बिना इक्विपमेंट्स के अपने कमरे में कर सकते हो। दूसरी बात, उसने अगर ये बात होती तो वो पहले बोलता। पहला रीज़न क्या था, टाइम नहीं है। कौन से वो नासा का रॉकेट बना रहा है जो उसके पास टाइम नहीं है? अरे वो जिम जा रहे हैं तभी रॉकेट बना रहे हैं। मैं 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ, वो 1 घंटे तक नेपाली मूवी देखता है, गाने सुनता है या घर में बात कर रहा होता है। तो समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसके पास मौका है अपग्रेड करने का। वो फिट होगा, बढ़िया होगा, कल को कोई भी बड़ा होटल वाला चाहेगा कि यार ऐसे इस टाइप का सिक्योरिटी गार्ड मेरे होटल में हो। कल को कोई क्लब, कोई पब वाला उसको अपने यहाँ पे बाउंसर के तौर पे बुलाए, या यही होटल वाला उसको प्रमोशन करे, या हो सकता, और धीरे धीरे हो सकता है एक दिन कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल ले, अपने नेपाल से 4 लोग और बुला ले और अपने गार्ड लगाना शुरू कर दे। ये फ्यूचर है। शुरुआत होनी थी उसके खुद के, जिसकी खुद की शर्ट के बटन खुल जाते हो बैठते ही, वो सिक्योरिटी गार्ड है ना। सेम ऐसे ही जो लाइफ गार्ड है, उसको मैं देखता हूँ मोबाइल में लगा रहता है दिन भर, स्विमिंग कोई करे या ना करे, उसको वहाँ पर बैठना ही बैठना है। ये खाली वक्त वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। मैंने उसको सजेशन दिया था, उसने बोला सर मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ। मैं कहा बनाओ, पर वो बनाना जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारा शौक हो। आप यहाँ का अपना लाइफस्टाइल शेयर करो, जो भी आप करना चाहते हो। कुछ नहीं किया, जिसको जहाँ छोड़ा था वो वहीं है। उस दुकानदार को मैंने 3 बार बोला, पैसे के बारे में सोचना बंद कर दे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। पर वो कह रहा है चलते चलते भी, क्योंकि फॉर्मूला कुछ तो बता दो सर, कुछ तो बता दो। मतलब क्या क्या बताया जा सकता है? उसकी औकात दिख रही बिजनेस करने की। औकात मतलब फाइनेंशियल नहीं कह रहा हूँ, पैसा वो अरेंज कर सकता है। औकात मैं जब भी औकात की बात करूँगा तो समझो कि मैं दिमागी तौर की औकात की बात कर रहा हूँ। ये आपने आके दुकान खोल ली, वो कह रहा है मेरे को 7 साल हो गए यहाँ पे, आपने दुकान खोल ली, बात खत्म कहानी। आप वहीं के वहीं टिके हुए, आपका सामान बिक रहा है। मेरा कैलकुलेशन कर रहा है वो, जो लोग करते हैं कि आपका 15,000 रोज का खर्चा है या इसका खर्चा है उसका खर्चा है, वो कैलकुलेशन करके हैरान हो गया। वो कह रहा है वो क्या, शुरू में सबसे पहले क्या बोला, ये मेरे को चकमा आ रहा है कि मतलब 3 बार उसने मुझसे प्राइस पूछा। वो लड़की ने ऐसे ही नहीं, सुबह जो ब्रेकफास्ट देने आई थी उसने ऐसे ही नहीं बोला मनी फिनिश ऑल गॉन। मैंने सुबह पूछा नाउ यू फील रिलैक्स, क्योंकि आज चेकआउट ज़्यादा होंगे। तो उसने बोला यस मनी फिनिश ऑल गॉन। उसने ऐसे ही नहीं बोला। उसने ये, अगर मैं भी 1-2 दिन वाला होता मुझे ये बात कभी नहीं बोलती, क्योंकि ये मेरे लिए ताना होता। इनको सबको मालूम है कि ये आदमी जब आता है तो इसके जाने का पता नहीं है, और ये कमरे से बाहर नहीं निकलता है। ऐसा क्या कर रहा है ये? सारा का सारा मूल मंत्र उसी कमरे में छिपा हुआ है, एकांत में छुपा हुआ है। एकांतवास का ये थोड़ी कि मैं नंगा होकर जंगल में चले गया तो उसी को एकांतवास बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो यू आर नॉट गेटिंग। सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे। ये बहुत, मैं ऐसे नहीं कोई गाना गुनगुनाता हूँ। मेरे अब ना ये चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं।
और वो वहाँ मैच करती है। मैंने अपने दिमाग में पिछले इतने सालों से इतना कंटेंट डाला है, अब मैं कोई रणनीति नहीं बनाता, कोई प्लानिंग नहीं बनाता, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करने वाला हूँ। और सारे एक्शंस मेरे सीक्वल वाइज होते हैं, सही होते हैं। ये भी एक चाय पे चर्चा हो गई है होटल के बाहर। बात ये कि इसमें जैसे हम जब भी बात करते हैं तो ऐसे लोग की चीज़ें कभी भी बन सकती है।